प्रिय छात्रों, YouTube चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस लगा लिए हैं प्यारे बच्चों। तो आज उसी के आगे के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। आज हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन होगा, आज का पहला क्वेश्चन वो है, ये फिगर भी बना हुआ है इसका। क्या दिया है? एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। ये टीवी टावर है जो कि नहर के एक तट पर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से, यहाँ सी यहाँ दिखाया गया है, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से, यानी बिंदु सी से, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, यानी इस रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। आपको टावर की ऊंचाई बतानी है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए फिर से एक बार क्या कह रहा है कि नहर के एक तट पर एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, और नहर के ठीक सामने दूसरे तट पर स्थित एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब देखिए, इसी बिंदु से, तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूर स्थित एक अन्य बिंदु जो कि डी है पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो आपको क्या बतानी है? टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो हम सपोज कर लेते हैं, इसी फिगर में ही सपोज कर लेते हैं कि टावर की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर, और हाँ, टावर की ऊंचाई h मीटर सपोज कर लेते हैं, और नहर की चौड़ाई x कर देते हैं, x मीटर। अब देखिए BC x है, CD 20 है, तो टोटल लंबाई BD की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बच्चों x प्लस 20 मीटर। अब आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है और टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं समकोण त्रिभुज ACB में आते हैं। न्यून कोण कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का। इसका tan लेते हैं, लंब बटे आधार होगा, और हम x का मान h के पदों में फाइंड आउट कर लेंगे और उसको एक इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज ADB में। न्यून कोण कितने अंश का है? 30 अंश का। फिर एक बार tan लेंगे, लंब बटे आधार होगा जिसमें h भी होगा, x भी होगा। x की वैल्यू को फर्स्ट से लाके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पूरा इक्वेशन हमारा h में हो जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो नहर की जो है टावर की ऊंचाई h ज्ञात हो जाएगी, और इस h के मान को फर्स्ट में रख देंगे तो नहर की चौड़ाई x मालूम हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आइए किया जाए, क्या किया जाए? सबसे पहले समकोण त्रिभुज ACB में, और उसमें कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है? 60 अंश का। उसका tan लेते हैं, तो tan 60 इज इक्वल टू, tan किन दो भुजाओं का अनुपात है? लंब और आधार का, तो h/x। अब tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इज इक्वल टू h/x। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है, तो √3x इज इक्वल टू बच्चों हो गया h। √3 को वहाँ ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी h/√3। इट इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा बन गया और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वेशन हमारी मदद करेगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज, अब पूरे त्रिभुज में आते हैं। समकोण त्रिभुज ADB में तो इसमें देखना होता है न्यून कोण कितने अंश का बन रहा है। ADB में 30 अंश का। इसका हम tan लेते हैं तो tan 30 अंश बराबर tan किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब और आधार का, लंब बटे आधार। तो लंब तो हमारा फिर न्यून कोण के सामने वाली भुजा H बटे आधार, इस बार पूरा BD आ जाएगा आपका, जो कि है x + 20। प्यारे बच्चों tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू H अपान x + 20। आइए क्रॉस गुणा करते हैं, इसका यहाँ 1 का यहाँ, तो ये हो गया √3h इज इक्वल टू x + 20। अब x की वैल्यू हम फर्स्ट से यहाँ ला के रख देते हैं, तो √3h इज इक्वल टू x की वैल्यू है h/√3, वहाँ पुट करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा h/√3 + 20। कहाँ से? फर्स्ट से। अब हम क्या करते हैं, h/√3 को यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा ये √3h माइनस h अपान √3 इज इक्वल टू 20। प्यारे बच्चों अब यहाँ बाएं पक्ष में हर को बराबर करते हैं, तो √3 का √3h में गुणा होगा, तो ये 3h हो जाएगा, माइनस 1 का h में मल्टीप्लाई होगा, h ही रह जाएगा, अपान हर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इज इक्वल टू 20। इसको हम क्रॉस गुणा करते हैं और 3h में से h को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 20√3। अब देखिए 2 को वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20√3 अपान 2। अब ये कट जाएगा, 2 × 2 2 × 20, यानी h की वैल्यू आ गई 10√3। अब देखिए हम करते क्या हैं, h के इस मान को फर्स्ट में रख देते हैं, तो h का मान फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, देखिए हाँ, h का मान हम किस में रखेंगे, फर्स्ट में, तो x की वैल्यू मिलेगी, x बराबर है h/√3, तो x की वैल्यू हो जाएगी h/√3 है, तो h आपके सामने है 10/10√3 अपान √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। आंसर क्या आया, आंसर आया टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई h इज इक्वल टू आया है 10√3 मीटर। अब यहाँ मात्रक हम लिख देते हैं, और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई प्यारे बच्चों होगा x इज इक्वल टू है 10 मीटर। दैट्स आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा जो भवन है उसके शिखर से यानी टॉप से, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से यानी यहाँ से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इसका मतलब जो टावर हमारा है वो क्या है, भवन से ऊंचा है। ये चीज हमको पहली लाइन से ही पता हो गई। अब देखिए, और इसके पाद का अवनमन कोण किसके, इसके उसने लिख दिया है, तो किसके जानते हैं, किसके, टावर के।
देखो एक बार फिर से लैंग्वेज को, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 अंश, यानी टावर के ही शिखर का उन्नयन कोण 60 और आधार का अवनमन कोण 45 है। तो ऐसे कंडीशन में आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए फिगर बनाया जाए। तो ये हमारा हो गया धरातल, ये धरातल हो गया प्यारे बच्चों, और ये भवन हो गया, ये भवन हो गया। और ये केबल टावर हो गया, यानी केबल टावर हमारा हुआ PQ और भवन हमारा हुआ AB, मान लेते हैं AB। अब हम करते क्या हैं कि भवन के शिखर से, भवन के शिखर से यानी B से केबल टावर पे लंब गिरा देते हैं। ये हो गया C। अब प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से यानी B से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर का शिखर क्या है Q, तो Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। और प्यारे बच्चों क्या कहा है, और टावर के पाद का अवनमन कोण मीन्स आधार का अवनमन कोण, ये ऐसे अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए भवन की ऊंचाई ये भी कितना दिया है बच्चों 7 मीटर, 7 मीटर। तो अगर AB 7 मीटर है तो CP भी 7 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि AP की लंबाई x है, तो अगर AP x मीटर हो गया तो फिगर से बाई फिगर BC भी x मीटर हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब टावर की ऊंचाई जिसे हमें ज्ञात करना है तो उसे भी सपोज कर लेते हैं। टावर की ऊंचाई PQ बराबर h मीटर। अब आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए। PQ हमारा h है, पूरा PQ h है, CP 7 है, CP 7 मीटर है, पूरा PQ h मीटर है और CP 7 मीटर है, तो CQ कम होगा। और कितना कम होगा, पूरे में से 7 माइनस कर दें, यानी h माइनस 7 मीटर। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब टावर की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम आएंगे समकोण त्रिभुज BPA में। न्यून कोण 45 अंश का बन रहा है, इसका tan ले लेंगे। tan 45 बराबर लंब बटे आधार होगा और tan 45 की वैल्यू चूंकि 1 होती है प्यारे बच्चों, तो x की भी वैल्यू 7 मीटर ही आएगी। अब देखिए हमें x मालूम हो गया। अब समकोण त्रिभुज QBC में आएंगे। न्यून कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। फिर इसका tan लेंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार, जिसमें h भी है x भी है। x तो पहले से निकला है, x की वैल्यू को रखेंगे तो जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगा वो h में होगा। और सॉल्व करके हम जो है टावर की ऊंचाई h ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, भवन की ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर और बाई फिगर जितना AB है प्यारे बच्चों उतना ही CP है। ये तो गिवन है आपको। माना केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर है ये, केबल टावर की ऊंचाई PQ बराबर h मीटर।
अब पूरा पी क्यू एच मीटर है और सी पी हमारा 7 मीटर है, इसलिए सी क्यू अपने आप क्या हो जाएगा, पूरे में से 7 घटा देंगे यानी एच माइनस 7 मीटर। अब हम मान लेते हैं ए पी, माना ए पी इज इक्वल टू एक्स मीटर। अब अकॉर्डिंग टू फिगर जितना ए पी होगा सेम उतना बी सी होगा, जितना ए पी होगा उतना ही क्या होगा, बी सी होगा। अब जैसा आपको अभी बताया गया है वैसे वैसे उस ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में आप आएंगे। सबसे पहले छोटे वाले में यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीपीए में, बीपीए में ध्यान दीजिएगा हम किस में हैं, बीपीए में कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है, 45 का। उसका tan ले लेंगे तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 7 बटे आधार x है। tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 हो गई। 1 इज इक्वल टू 7/x, क्रॉस गुणा कर देते हैं इसलिए x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हमें केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब किस त्रिभुज में आते हैं, समकोण त्रिभुज QBC में आते हैं। तो न्यून कोण कितने अंश का बन रहा है, समकोण त्रिभुज QBC में, हाँ न्यून कोण कितने अंश का, 60 अंश का। tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, त्रिभुज को भी ध्यान में रखना है, QBC में है लंब h माइनस 7 बटे आधार x। अब tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h माइनस 7 अपान x की वैल्यू फर्स्ट से 7। अब क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो क्या हो गया, h माइनस 7 इज इक्वल टू 7√3। अब -7 वहां ले जाते हैं तो h बराबर h इज इक्वल टू हो जाएगा 7√3 प्लस 7, और 7 हम कॉमन ले लेते हैं तो इसलिए नहर की केबल टावर की ऊंचाई, इसलिए केबल टावर की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 7 कॉमन लेने पर 7 इंटू 7 से डिवाइड करो √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर, 75 मीटर ऊंचाई पर लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो पहले फिगर मस्ट है, आइए फिगर बनाया जाए। तो देखिए ये लाइट हाउस है जो कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 75 मीटर ऊंचाई पे है। PQ समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई पर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से 2 समुद्री जहाज, मान लीजिए समुद्र का तल है प्यारे बच्चों, तो 2 समुद्री जहाज हैं, मान लीजिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, क्योंकि दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं और टावर के एक ही ओर है इसका मतलब। अब देखिए
दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। अवनमन कोण की बात इसने की है, किससे किससे की है? लाइट हाउस के शिखर से यानी क्यू से। तो एक तो ये हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, और दूसरा हुआ ये हुआ अवनमन कोण की बात की जाए तो ये प्यारे बच्चों ये वाला हमारा हुआ 30 अंश। तो ये अगर 30 अंश है तो इसी रेखा पर जो जेड हमारा बन रहा है, इसी रेखा पर, किस रेखा पर? ए क्यू रेखा पर जो समुद्र तल से एंगल बनेगा वो भी कितना होगा? 30 डिग्री। और दूसरे जहाज का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश। तो ये 45 अंश है। तो इसी रेखा पर मीन्स बी क्यू रेखा पर जो समुद्र तल से एंगल हमारा बनेगा वो भी होगा 45 अंश, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। अब आपको दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यानी ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है, बीपी को मान लीजिए y मीटर है। तो पूरा एपी कितना हो जाएगा? पूरा एपी हो जाएगा x प्लस वाई मीटर। अब देखिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x हम कैसे निकालते हैं? समकोण त्रिभुज क्यू बी पी में आएंगे, न्यून कोण कितने अंश का है? 45 का है। tan लेंगे, लंब बटे आधार होगा और यहां से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज क्यू ए पी में, पूरे त्रिभुज में क्यू ए पी में न्यून कोण कितने अंश का है? 30 का है। फिर tan लेंगे, लंब बटे आधार होगा यानी जिसमें x और y दोनों टर्म होंगे, और y तो ऑलरेडी निकल चुका है और वो भी 75 ही था। तो y की वैल्यू को जैसे इस इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो जहाज़ों के बीच की दूरी x की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखिए पहले इसमें बता दीजिए कौन सा आपका जहाज है, कौन सा टावर है, इन सब का एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा देना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, लाइट हाउस की ऊंचाई लाइट हाउस की ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर और ओ पी क्यू बराबर 75 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई आपको गिव है प्यारे बच्चों 75 मीटर। माना जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो कि पूछा गया है, बीच की दूरी ए बी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, और हम बीपी को भी मान लेते हैं तथा बीपी बराबर वाई मीटर। अब हम करते क्या हैं, जैसा बताया गया है वैसे हम लोग आ जाते हैं। समकोण त्रिभुज, छोटे वाले में पहले आएंगे। समकोण त्रिभुज क्यू बी पी में कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है इस समकोण त्रिभुज में? 45 अंश का। तो उसका tan लेंगे तो tan 45 बराबर tan किन दो भुजाओं का अनुपात है? लंब और आधार का। तो क्यू बी पी में है tan 45 बराबर होगा लंब बटे आधार यानी 75 बटे वाई। tan 45 की वैल्यू एक प्यारे बच्चों 1 इज इक्वल टू 75 बटे वाई। वाई का क्रॉस गुणा कर देते हैं तो सच दैट वाई की वैल्यू आ जाएगी 75। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है बच्चों।
अब प्यारे बच्चों हम किस त्रिभुज में आते हैं? त्रिभुज QAP में, मीन्स पूरे त्रिभुज में आते हैं, पूरे समकोण त्रिभुज में आते हैं। तो QAP में समकोण त्रिभुज QAP में कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है? 30 अंश का। तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो 30 अंश के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई 75 बटे आधार, इस बार पूरा आपका AP आ जाएगा, मीन्स x प्लस वाई। अब देखिए प्यारे बच्चों, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपान x प्लस वाई। हम क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 75/√3। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, रीचेक। हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू वहां रख देते हैं। तो y की वैल्यू कितना है? 75। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू 75 इज इक्वल टू 75/√3। कहाँ से प्यारे बच्चों? फर्स्ट से। अब 75 को वहाँ भेज देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 75/√3 माइनस 75। इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x इज इक्वल टू 75 कॉमन लेंगे तो 75 से दोनों पदों में भाग करेंगे, तो पहले पद में √3 बचेगा, माइनस वहाँ तो 1 हो जाएगा, इतना मीटर। और यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है और इसका फिगर भी दे दिया है इसने। तो देखिए 1.2 मीटर लंबी लड़की, ये लड़की कितनी लंबी है? 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। लड़की क्या कर रही है? गुब्बारे को देख रही है और गुब्बारा हवा में क्षैतिज उड़ रहा है। अब देखिए, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, जो कि यहां इसने दिखाया है कि किसी भी क्षण, है ना, लड़की की आंख से गुब्बारे का अवनमन कोण 60 अंश है। ये प्यारे बच्चों, फिर देखिए कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। मीन्स ये गुब्बारा आपका जो है लड़की से दूर चला गया, तब उन्नयन कोण कितना हो गया है? 30 अंश हो गया है। लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण ये 30 अंश हो गया है। तो आपको क्या बताना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। अब देखिए, जो गुब्बारे की ऊंचाई है प्यारे बच्चों वो PQ 88.2 मीटर है। कितना है? 88.2 मीटर। जी, और लड़की की लंबाई और यही गुब्बारा, ये गुब्बारा यहाँ पर है, तो यहाँ स्थिति कुछ और दिखा दीजिए AB। तो ऊंचाई तो वही रहेगी 88.2 ही, 88.2 मीटर। प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको हम यहाँ कर देते हैं C, इसको यहाँ कर देते हैं D, और ये लड़की की ऊंचाई है तो यहाँ कर देते हैं LM। तो लड़की की ऊंचाई 1.2 है, LM उतना ही AC हो जाएगा और उतना ही हमारा DP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DP ये भी कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर।
और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। अब देखिए पूरी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई ए बी हमारा 88.2 है, ए सी जो कि लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर है, तो बी सी कितना होगा, पूरे 88.2 में से लड़की की लंबाई यानी 1.2 मीटर को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। तो बी सी की लंबाई कितना हो गई, 87 मीटर। और ये 87 हुआ प्यारे बच्चों, तो क्यू डी भी 87 मीटर वो भी हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। फिगर हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए हमको निकालना क्या है कि इस दौरान जब लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश से 30 अंश हो गया है, तो गुब्बारा कितनी दूर या कितनी दूरी तय की है उसने ये ज्ञात करना है। तो कितनी दूरी तय की है, एपी दूरी तय की है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं एल की लंबाई x मीटर, एल की लंबाई मान लेते हैं एल की लंबाई मान लेते हैं x मीटर, और एपी की लंबाई मान लेते हैं y मीटर, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो पूरा PL कितना हो जाएगा, PL हो जाएगा हमारा x प्लस वाई मीटर। अब आइए हम लोग कुछ फॉर्मेलिटी को यहाँ लिखते हैं जो कि लिखना ज़रूरी होता है। वो क्या है, लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई LM इज इक्वल टू 1.2 मीटर, और अकॉर्डिंग टू फिगर जितना LM होगा उतना AC होगा और उतना ही DP हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, गुब्बारे की ऊंचाई है गुब्बारे की ऊंचाई, हाँ प्यारे बच्चों, AB इज इक्वल टू 88.2 मीटर, और जितना AB होगा अकॉर्डिंग टू फिगर उतना ही PQ हो जाएगा। अब देखिए पूरा PQ हमारा कितना है 88.2 मीटर, और DP कितना है 1.2 मीटर। तो हमारा जो है QD कितना हो जाएगा, यानी पूरे में से हम PQ में से हम QD को माइनस कर देंगे, यानी 88.2 में से हम 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 87 मीटर। अब देखिए इसलिए और उतना ही BC हो जाएगा, इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर, और जितना BC होगा अकॉर्डिंग टू फिगर उतना ही DQ हो जाएगा। अब फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व ऐसे करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें निकालना तो y है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज BMC में आएंगे, BMC में, और कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है ये हमको देखना होगा। BMC में 60 अंश का, तो इसका हम tan लेंगे तो लंब बटे आधार, यानी ये x है तो ये भी तो x हुआ,
CM ये भी x हुआ, तो लंब बटे आधार और वहां से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज QMD में। तो कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है? 30 अंश का। इसका हम tan लेंगे तो लंब 87 मीटर बटे आधार ये पूरा आएगा, पूरा मीन्स MD मीन्स आपका PL जो कि है x प्लस वाई। ये हो जाएगा x प्लस वाई मीटर। अच्छा, हम यही जो है x और y हमने नहीं माना है, यहां मान लेते हैं। माना CM बराबर x मीटर तथा CD बराबर y मीटर। तो जितना CM होगा प्यारे बच्चों उतना ही क्या हो जाएगा? AL हो जाएगा। और जितना CD होगा प्यारे बच्चों उतना ही क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा। अब आइए, जैसे आपको बताया गया है, समकोण त्रिभुज किसमें आएंगे? QMC में। QMC में कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है ये देखना जरूरी होता है। 60 अंश का, उसका tan ही लेना है आपको, दोनों बार tan लेना है। तो tan 60 इज इक्वल टू tan लंब और आधार का अनुपात है। तो हम किस में हैं? BMC में हैं, VMC में हैं। BMC में हैं। tan 60 क्या होगा? लंब बटे आधार यानी BC कितना है? 87 बटे आधार तो हमारा है x। CM कितना है? x है प्यारे बच्चों, ये x। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 87 बाई x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो √3x इज इक्वल टू 87 या x इज इक्वल टू 87 बाई √3। यहाँ हम हर का परमेयीकरण कर देते हैं तो आंसर में √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 87 अंडर √3 अपान हर में √3 का गुणा करेंगे तो हर होगा √3 इंटू √3, यानी ये केवल 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा। ये कट के क्या हो जाएगा? 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 9 27, यानी x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 29 अंडर √3। ये आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें y ज्ञात करना है तो x की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ये हमारा बॉक्स में आ गया। अब देखिए, अब हम किस में आते हैं? समकोण त्रिभुज QMD में। QM ये लाइन है, ये QMD में समकोण त्रिभुज QMD में कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है? 30 अंश का। तो उसका tan ले लेते हैं। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब तो हमारा 87 ही है, आधार हो जाएगा x प्लस वाई। अब tan 30 की वैल्यू 1 बाई अंडर √3 इज इक्वल टू 87 अपान x प्लस वाई। अब हम क्रॉस गुणा करते हैं, इसका यहाँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। अब x की वैल्यू फर्स्ट से कितना है प्यारे बच्चों? फर्स्ट से है 29 √3। ये देखिए x की वैल्यू क्या है? 29 √3। x के स्थान पे यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा 29 √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3, या 29 √3 को वहाँ ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3। चलो हम √3 कॉमन ले लेते हैं दोनों पदों से, तो बचेगा 87 माइनस 29, ये हो जाएगा अंडर √3 इंटू, चलो घटाते हैं, 17 में से 9 घटाते हैं, 9 8 17, यानी कि 8
और 7 में से 2 घटाते, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, इसलिए y बराबर आ गया 58√3 मीटर। और यही प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। यानी ये आपका मीनार है, ये आपका मीनार है और एक मार्ग है जो मीनार के आधार तक जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है ये, एक सीधा राजमार्ग मीनार के आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनोन कोण पे देखता है। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, मीनार। ठीक, अब देखिए मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनोन कोण पे देखता है। यहाँ कार का अवनोन कोण कितना है, मान लीजिए बिंदु ए पर कार का अवनोन कोण है 30 अंश। तो ये अगर 30 हुआ तो इसी रेखा AQ के साथ फिगर में जो हमारा एंगल आएगा 30 अंश होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखिए पर देखता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनोन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाता है। कार का जो चाल है एक समान है। 6 सेकंड बाद कार का अवनोन कोण 60 अंश हो गया। तो अवनोन कोण हमारा बढ़ा, इससे साफ जाहिर है कि जो कार है वो मीनार की ओर जा रहा है। तो मान लीजिए 6 सेकंड के बाद मीनार यहाँ B पे पहुँचता है। अब इसका अवनोन कोण कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 30 से बढ़ जाता है और कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। साठ अंश। तो अगर इस रेखा के साथ 60 अंश का कोण बन रहा है BQ रेखा के साथ, तो फिगर के अंदर भी इस रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो 60 अंश का हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा है इसने, 6 सेकंड बाद कार का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश। लेकिन कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। यानी 6 सेकंड बाद कार A से B पर पहुंच गया है। कार की स्थिति कितनी हो गई है, A से B हो गई है। यानी कितनी दूरी तय की उसने, AB दूरी 6 सेकंड में तय कर ली। अब देखिए इस बिंदु से यानी B से, इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी B से P तक की दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस दूरी को मान लेते हैं x, AB को, और BP दूरी को मान लेते हैं y। तो पूरा AP दूरी हो जाएगा हमारा, दोनों जुड़ जाएगा x प्लस y। अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h है। तो इसमें कुछ नहीं दिया है, केवल कोण दिया है और इतना कहा है कि AB दूरी तय करने में उसको 6 सेकंड लग रहा है कार को। अब देखिए माना मीनार की ऊंचाई PQ बराबर h, मान लेते हैं AB बराबर x और BP बराबर y। अब इसमें इकाई नहीं दिया है तो आप केवल इकाई लिख दो, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर कुछ नहीं दिया है, तो ये सब इकाई में हो गए। इसलिए पूरी दूरी AP कितनी हो जाएगी, इसलिए AP बराबर हो जाएगा x प्लस y इकाई। अब प्यारे बच्चों देखिए हम करेंगे क्या, x और y दूरियों का रिलेशन स्थापित करेंगे। अगर y दूरी x दूरी की 2 गुनी हुई तो AB दूरी
तय करने में 6 सेकंड लग रहा है तो y दूरी तय करने में 12 लग जाएगा। और अगर जो है y दूरी x की आधी हुई तो अगर AB दूरी तय करने में 6 सेकंड लग रहा है तो y दूरी तय करने में उसको 3 सेकंड लगेगा। ऐसे मान लीजिए अगर y जो है x का 3 गुना है तो y दूरी तय करने में 6 त्रिक 18 सेकंड लग जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमको x और y का रिलेशन बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज QBP में आते हैं। 60 अंश का न्यून कोण बन रहा है, इसका tan लेते हैं, लंब बटे आधार हो जाएगा, y की वैल्यू h के पदों में निकाल लेंगे। फिर समकोण त्रिभुज QAP में आएंगे। कितने अंश का न्यून कोण है दिख रहा है, 30 अंश का, इसका tan लेंगे, लंब बटे आधार होगा जिसमें x और y दोनों होगा। यहाँ पे हम y की वैल्यू को पुट करेंगे और x का मान भी h के पदों में निकाल लेंगे। अब दोनों मान जब h के पदों में निकल आए तो हम ये जान लेंगे कि x और y का रिलेशन क्या है, फिर हम समय को ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज QBP में कितने अंश का न्यून कोण है समकोण त्रिभुज में, 60 अंश का। tan 60 अंश बराबर tan होता है लंब बटे आधार h बाई वाई। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h बाई वाई। आइए क्रॉस गुणा करते हैं तो √3y इज इक्वल टू h, इसलिए y की वैल्यू प्यारे बच्चों हो जाएगा h बाई √3। इट इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट, इसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए समकोण त्रिभुज, पूरे त्रिभुज में आते हैं। समकोण त्रिभुज किसमें, QAP में। QAP में प्यारे बच्चों तो कितने अंश का न्यून कोण बन रहा है, 30 अंश का, उसका tan ले लेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज QAP में, इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण कितने अंश का है, 30 का है, उसका tan लेते हैं। तो tan 30, tan किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब और आधार का, लंब h बटे आधार। अब AP पूरा हो जाएगा और AP है x प्लस y। अब देखिए tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 इज इक्वल टू h अपान x प्लस y। हम क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ √3 का यहाँ, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3h। x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h। अब हम करते क्या हैं, हमने एक वैल्यू जो निकाली है y की, वो क्या आई है, h बाई √3, वहाँ रख देते हैं h बाई √3। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई के स्थान पर h बाई √3 इज इक्वल टू √3h। h बाई √3 को वहाँ ले जाते हैं और x की वैल्यू को निकालते हैं, तो √3h माइनस h बाई √3। अब √3 का हम यहाँ हर बराबर करते हैं, √3 का √3h में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3h माइनस h बाई √3। अब ये हो गया 3h माइनस h 2h बाई √3। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू h बाई √3। अब इक्वेशन फर्स्ट से 2 इंटू h बाई √3 क्या है, एक बार फिर देखिए, h बाई √3 है y, तो वहाँ हम y रख देते हैं। यहाँ भी आप लिखिए फर्स्ट से, और यहाँ एक बार फिर लिखिए फर्स्ट से। क्या आया है, x की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 2y आया है। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 यहाँ गुणा है, इधर बाएं पक्ष में लाएंगे, x को ये भाग कर देगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बाई 2। यानी y दूरी जो है x दूरी की आधी दूरी है। तो x दूरी तय करने में, x दूरी तय करने में कार को लगा समय, कार को लगा समय
बराबर 6 सेकेंड। अब चूंकि कार एक समान चाल से चल रही है इसलिए y कितना आया है, x/2 दूरी तय करने में कार को लगा समय बराबर क्या हो जाएगा। अब इसका आधा समय लगेगा क्योंकि दूरी आधी हो गई तो समय भी आधा हो जाएगा, क्योंकि कार की चाल क्या है, समान है। तो 6/2। आइए इसको कट करते हैं। तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया, 3 सेकेंड। दैट्स आंसर। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन की तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। और ये इवन 8 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है, 8 मार्क्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से। अब देखिए ये 4 मीटर 9 मीटर कहाँ से दूरी दिया है, मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर, यानी जो दोनों दूरियां दी हैं वो मीनार के आधार से दी हैं, 4 मीटर भी और 9 मीटर भी। तो मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सबसे पहले पूरक कोण आप जानिए क्या है। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो प्यारे बच्चों देखिए, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। 2 ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 और 60 अंश ले लें, इनका योग क्या है, 90 है, तो 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश हुआ और 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश हुआ। तो देखिए लिख लीजिए डेफिनेशन को, 2 ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ये तो डिफिनेशन हुआ। अब एग्जाम्पल में आइए, 30 अंश का पूरक कोण। देखिए हमको पता है इसका कैलकुलेशन, तो हम डायरेक्ट क्या कह देते हैं, 60 अंश। क्या बोल देते हैं, 60 अंश। लेकिन ये 60 अंश कैसे आपने जान लिया है ना। तो क्या हुआ, 30 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 60, यानी दोनों कोणों के योग में से एक कोण को घटा दो तो उस कोण का पूरक कोण आ जाएगा। जैसे फिर देखिए 20 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 20, यानी कितना हो जाएगा, 70 अंश। और थीटा का पूरक कोण 90 में से घटा दो, यानी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए अब फिगर बनाया जाए। हाँ, क्या कह रहा है कि एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा हो गई, एक सरल रेखा में मीनार के आधार से, पहले मीनार बनाइए, ये मीनार हो गया प्यारे बच्चों PQ। अब मीनार के आधार से कितनी कितनी दूरियों पर, मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर, यानी Q से ही 4 मीटर और 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर आधार Q से ही, यानी BQ 9 मीटर हुआ।
9 मीटर। अब देखिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, मीनार के आधार से ही 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु ए और बी हैं, है ना। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, यानी बी और ए से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वो क्या है, पूरक है। तो मान लेते हैं यहाँ थीटा कोण बन रहा है, तो थीटा का पूरक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा। अब इसने कहा है तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है, h मीटर। अब देखिए माना मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर h मीटर और ए क्यू बराबर 4 मीटर और बी क्यू बराबर 9 मीटर। ये बोथ आर गिवन। आइए बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुज में आइए। पहले समकोण त्रिभुज पी ए क्यू में इस कोण का tan लेते हैं, तो tan क्या होगा, लंब बटे आधार, और ऐसे ही उसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। फिर समकोण त्रिभुज पी बी क्यू में आते हैं, न्यून कोण कितना है थीटा, इसका tan लेते हैं, लंब बटे आधार हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन का यहाँ हम गुणा करवा देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे, पहले समकोण त्रिभुज पी ए क्यू में न्यून कोण कितने अंश का बन रहा है इस समकोण त्रिभुज में, 90 माइनस थीटा। तो उसका हम tan ले लेंगे, तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, tan किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब और आधार का, तो h/4। अब tan 90 माइनस थीटा होता है प्यारे बच्चों cot थीटा इज इक्वल टू h/4, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आ जाइए समकोण त्रिभुज किसमें, पूरे त्रिभुज में आते हैं, पी बी क्यू में न्यून कोण कितने अंश का है, थीटा है, तो उसका tan लेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब हमारा वही है h बटे आधार, पूरा आ जाएगा, पी बी क्यू में है तो पूरा आपका बी क्यू आ जाएगा जो कि 9 है। इसको इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं, ये हो गया। अब क्या कीजिए, फर्स्ट व सेकेंड को गुणा करने पर समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को गुणा करने पर तो जब समीकरण का हम गुणा करेंगे तो बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में होगा और दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष में होगा। तो क्या हो जाएगा, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू, अब दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष में होगा, h/4 इंटू h/9। अब देखिए cot थीटा को हम व्युत्क्रम संबंध से लिख सकते हैं 1/tan थीटा इंटू tan थीटा, और यहाँ गुणा करवा देते हैं तो अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में h इंटू h स्क्वायर बटे 4×9 = 36। अब tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यानी ये आ गया 1। वन इज इक्वल टू
एच स्क्वायर बटे 36, 1 को 1/1 लिख सकते हैं और लिखेंगे तो क्रॉस गुणा हो जाएगा इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो एच स्क्वायर बराबर 36 या एच बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36, यानी एच बराबर हो गया प्लस माइनस 6। लेकिन मीनार की ऊंचाई तो माइनस हो नहीं सकती, तो एच बराबर जो -6 आया है अग्राह्य हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ एच इज इक्वल टू -6 क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टिव यानी अग्राह्य। इसलिए मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर। हैंस प्रूव्ड